हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोग को बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम आपको बता दिए हैं प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन देखिएगा तो प्रकाश का अपवर्तन अधिक से अधिक समझ में आएगा। तो क्या कीजिए कि सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप पहले चैप्टर नंबर 1 आ जाकर देख लीजिए। उसके बाद आज हम आप लोग को बताएंगे चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन 10th क्लास का VVI टॉपिक है। तो आज हम बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो हम बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम इसके पहले हम लोग पढ़े हैं लेसन 1 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। जब ये एक माध्यम है और ये प्रकाश दूसरी माध्यम में जाएगी तो ये इधर विचलित कर लेगी, यानी दिशा में परिवर्तन, अपने दिशा को मोड़ लेगी। उस क्रिया को, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, जैसे में एक है ये विरल माध्यम, ये दूसरा माध्यम है, और एक है एक सघन माध्यम। प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जा रहे हैं तो प्रकाश सीधी नहीं जाकर वो अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, मतलब अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले रही है, यानी अपने दिशा को विचलित कर ले रही है, माने बदल ले रही है। तो इस घटना को या इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस प्रकार हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे कि प्रकाश आई और आने के बाद लौट कर चल गई, और लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें लौटेगी नहीं, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी और अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेगी, उसको प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। और परावर्तन में परावर्तक सतह होता था और परावर्तक सतह और एक किरण आती थी और टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती थी। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाती थी, तो उसको बोलते थे प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों चैप्टर जो है एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब बोल सकते हैं कि एक दोनों भाई है। प्रकाश का परावर्तन एक भाई है और प्रकाश का अपवर्तन एक भाई है। दोनों जब प्रकाश का परावर्तन पढ़िएगा तो अपवर्तन अधिक से अधिक समझ में आएगा। जैसे ये आ रही है किरणें तो इसको आपतित किरण कहते हैं, आ रही किरणें को आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पे दूसरी माध्यम में जा रही है अपवर्तन के बाद तो उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं निर्गत कोण। यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसको बोलेंगे निर्गत कोण। यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे निर्गत कोण, निर्गत कोण। और ये बोलेंगे आपतन कोण, जिसे में इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्रैक्ट रे, यानी इसको आई से सूचित करेंगे, इसको आर से सूचित करेंगे। और हमने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन में कोण आई बराबर कोण आर होता था, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में कभी नहीं कोण आई बराबर कोण आर नहीं होगा, कोण आई बराबर कोण आर नहीं होगा प्रकाश के अपवर्तन में। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन उसी के जिस प्रकार हम लोग प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम पढ़े थे उसी प्रकार इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें जो होता है विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। इसको कैसे कह देंगे विरल माध्यम, इसको कैसे कह देंगे सघन माध्यम, इसको काहे नहीं सघन बोल सकते हैं, इसको काहे नहीं विरल कह सकते हैं। तो देखिए, विरल माध्यम उसको कहते हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम।
इस माध्यम के अपेक्षा इस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी तो इसको बोलेंगे विरल माध्यम। और ये है सघन माध्यम, इससे कम वाला कोई माध्यम मिल जाएगा तो ये विरल हो जाएगा और ये सघन माध्यम हो जाएगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे की अपेक्षा अधिक होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे की अपेक्षा अधिक होगी उसे विरल माध्यम कहेंगे। उसी प्रकार सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे सघन माध्यम कहेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उसे सघन माध्यम बोलेंगे और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे विरल माध्यम कहेंगे। जिस प्रकार एक चीज़ और हम आप लोग को बताते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। जैसे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल देखिए, ये 10⁸ के मतलब 8 जीरो है। 3 × 10 यानी जीरो की संख्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देना पड़ता है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, अब बचा 3 पर 1 2 3 4 5 यानी 3 × 1 2 3 4 5 और इसको गुना करेंगे तो 3 1 2 3 4 5 यानी 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल होती है। उसी प्रकार जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसको जब ई वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पे वायु रखेंगे और वायु में से हम जल में ले जाएंगे तो वायु हो जाएगा विरल माध्यम और जल हो जाएगा सघन माध्यम, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है और जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 होता है। जब इसको बदलेंगे जल में प्रकाश की चाल को, देखिए जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे, जैसे इसको बदले हैं उस प्रकार, तो ये आ जाएगा 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तब हम जब वायु से जल में प्रकाश ले जाएंगे तो वायु हो जाएगा विरल माध्यम, क्योंकि जल के अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल अधिक हो रही है, तो जल हो जाएगा सघन माध्यम और वायु हो जाएगा विरल माध्यम। क्योंकि यहाँ वही आप लोग को बताएं हम कि विरल माध्यम उसको बोलते हैं जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो वायु में प्रकाश की चाल जल के अपेक्षा अधिक होती है। इसीलिए जल जो होगा वायु जो होगा विरल माध्यम होगा और जल जो होगा सघन माध्यम होगा। तो जब अधिक प्रकाश से अधिक जिसमें प्रकाश गमन करती है और कम जिसमें गमन करती है उसमें प्रकाश जाएगा तो वह विलंब की ओर झुक जाएगा, और जो अगर कम से कम वाला से अधिक वाला में जाएगा तो लंब से दूर हट जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाएगी तो वह विलंब की ओर झुक जाएगी। आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जल में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है और जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 होता है। उसी प्रकार कांच में भी प्रकाश की चाल होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब हम क्या करेंगे, जल से कांच में प्रकाश ले जाएंगे, कांच में प्रकाश ले जाएंगे तो जल में प्रकाश की चाल अधिक होती है लेकिन कांच में प्रकाश की चाल
कम होती है जल के अपेक्षा, तो जल जो हो जाएगा विरल माध्यम हो जाएगा और कांच जो हो जाएगा सघन माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि सघन माध्यम और विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल, बी से विरल, बी से बहुत, बहुत मानी प्रकाश बहुत ज़्यादा पार होगा तो विरल, और सघन, सघन मतलब कम, कम जिसमें प्रकाश होगा, प्रकाश की गमन करेगा उसको सघन माध्यम कहेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब इरेज करके आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और बताएंगे अब हम प्रकाश का अपवर्तन के नियम। देखिए जैसे में हम लोग आप लोग को बताएं प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे किसको, जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगा तो वो दिशा में परिवर्तन कर लेगी, सीधे नहीं निकलकर ये इधर की ओर मुड़ जाएगी, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जो हो जाएगा अपवर्तक सतह हो जाएगा, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह कहेंगे किसको, जिससे होकर प्रकाश मतलब पार हो जाए और पार होने के बाद पार हो जाए उसे अपवर्तक सतह कहेंगे। जिस तरह हम लोग परिवर्तन में पढ़ रहे थे परिवर्तक सतह, इसमें अपवर्तक सतह होता है, अपवर्तन में अपवर्तक सतह। अब देखिए हम बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जिस प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम होता था, उसी प्रकाश का अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आती हुई प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण, देखिए ये अपवर्तित किरण है, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की जया मतलब होता है साइन, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है, नियतांक को म्यू से सूचित करते हैं, उसे दोनों अनुपात होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, उसे स्नेल का दूसरा नियम आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया साइन आर, आपतन कोण की जया साइन आई इंसिडेंट रे इसलिए साइन आई और रिफ्रैक्ट रे इसलिए साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियतांक को म्यू से सूचित करते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा का साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं एवं प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम, ये एग्जाम में भी आई होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा और मेहनत कीजिएगा तो अधिक से अधिक नंबर आएगा। बिना मेहनत किए हुए कोई नहीं बढ़ता है, कोई भी बढ़ रहा है तो मेहनत कर बढ़ रहा है। बिना मेहनत कर तुम लोग सोचोगे कि हम बैठकर अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं तो कभी नहीं हो सकता है, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा। तो आइए आप लोग को ये स्क्रीनशॉट मारकर इसको याद रख सकते हैं और इसको एग्जाम में इसी तरीका से लिखिएगा, चित्र भी बनाना है और लिखना भी है और नियम भी लिखना है, तो एग्जामिनर जो है अधिक से अधिक नंबर देगा।
तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए।